नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन किया था और बंशीधर और अलोपीदीन की जो है वार्तालाप अंत में देखा था। और सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलते हुए पंडित अलोपीदीन को विजय प्राप्त होती है, पंडित बंशीधर को विजय प्राप्त होती है और अंत में जो है अलोपीदीन उसको सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। आज हम जो है जयशंकर प्रसाद का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है जन्म उनका 1890 में होता है और मृत्यु इनकी 1937 में। जयशंकर प्रसाद की एक अमर रचना हिंदी साहित्य में है। आप बता सकते हैं कि कौन सी वो अमर रचना है? कामायनी उनकी जो है एक अमर रचना है। और कामायनी का जो प्रकाशन है, कामायनी, इसका प्रकाशन 1936 में कामायनी का प्रकाशन होता है, जो एक महाकाव्य है। और हिंदी साहित्य के जितने भी महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में कामायनी का अपना महत्व है। यानी वो कामायनी जो है हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ महाकाव्यों की श्रेणी में गिनी जाती है। वैसे जयशंकर प्रसाद जी जो है कवि के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, नाटककार के रूप में भी प्रतिभा का परिचय दिया है और कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। मात्र 1890 में जो है जन्म लेते हैं और 1937 में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो लगभग 47 साल का उनके जीवन काल में जो है उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना दिया है, हिंदी साहित्य को इतनी देन है कि आज हम उनका अध्ययन करने के लिए विवश हैं या उनका अध्ययन हम करते हैं। जयशंकर प्रसाद जो एक गरीब परिवार में जो है पैदा हुए थे और इनके जो पूर्वज थे वो तंबाकू का व्यापार करते थे। और तंबाकू का व्यापार, ये भी जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जयशंकर प्रसाद जी भी 8वीं क्लास तक इन्होंने अपने घर पे ही जैसे तैसे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बुद्धि और सोच का एक जो दृष्टिकोण है वो इनका बहुत उच्च लेवल का रहा है। नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और इन नाटकों को एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण इन्होंने दिया है। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर ही आ गया, इसलिए वे 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त न कर सके। यानी बचपन में पिताजी का देवासान होने के कारण 8वीं क्लास से ज़्यादा ये नहीं पढ़ पाए और परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया था। लेकिन स्वाध्याय द्वारा, यानी स्वयं के अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा स्वयं इन्होंने अध्ययन किया। देखिएगा पढ़ने की कितनी ललक इनके अंदर थी। और स्वाध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देखिए कितनी प्रतिभा। पाली भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय करके अध्ययन किया, स्वयं अध्ययन किया और इनके लिटरेचर को, इनके साहित्य को इन्होंने पढ़ा। साहित्य को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। उनके साहित्य का मूल स्वर क्या है? भारतीय संस्कृति। क्योंकि उन्होंने जो है इतिहास और दर्शन को उन्होंने
बहुत गहनता से पढ़ा। तो भारतीय संस्कृति जो है इनके साहित्य का स्वर है। मैंने आपको कल बताया था कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का मूल स्वर समाज सुधार है, समाज सुधार है। तो जयशंकर प्रसाद के साहित्य का जो है मूल स्वर भारतीय संस्कृति है। नाटक, कविता, कहानियां, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। यानी जो भी इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी, चाहे नाटक लिखे, चाहे कहानियां लिखी, चाहे कविताएं इन्होंने लिखी, चाहे कहानियां इन्होंने लिखी, चाहे निबंध इन्होंने लिखी, सभी में जो है साहित्य की विभिन्न विधाओं में भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो इतिहास है, उसकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आदर्शवाद से ओतप्रोत जयशंकर प्रसाद की कहानियों में हमें आदर्शवादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। और इनकी कहानियां जो है द्वंद्वात्मक शैली में भी लिखी गई है। कहानियों में कोई ना कोई द्वंद्व नायक और नायिका के बीच में होता है। इनकी पुरस्कार जो कहानी है, उस पुरस्कार कहानी में भी नायक और नायिका के बीच में मधुलिका उसकी नायिका होती है और नायक जो है उसके बीच में द्वंद्व चलता है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में कर्तव्य परायणता, देश प्रेम और त्याग भावना और उत्तरदायित्व के भावों को जो इन्होंने अभिव्यंजित किया है और आदर्शवाद इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सरोवर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यानी त्याग, प्रेम, बलिदान, त्याग, प्रेम, बलिदान और कर्तव्य भावना, ये इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलती है और पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में अमिट छाप इनके चरित्र जो है छोड़ के जाते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। प्रसाद जी मूलतः क्या है? नाटककार और कवि हैं। मूलतः वो नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्य में भाषा शैली के कारण उनकी कहानियां नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। यानी नाटकीय घटना संयोजन, मैंने आपको कहानी के तत्व बताए थे पहले। तो कहानी के तत्वों में एक तत्व मैंने आपको कथानक का बताया था। कथानक या कथा वस्तु, ये कथानक और कथा वस्तु जो है एक ही है। तो कथा वस्तु जो है उसमें नाटकीय घटना संयोजन हमें देखने को मिलता है और काव्य में भाषा शैली के कारण उनकी कहानियां नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है। भाषा शैली का क्या है? अलग वैशिष्ट्य है। यानी भाषा की अलग विशिष्टता है। विशिष्टता, भाषा की विशिष्टता अलग। क्यों? कि तत्सम शैली में इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने ज्यादा किया है। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल। आकाशदीप, आकाश
आंधी, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि और जो है छाया, छाया और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं जिनमें इनकी कहानियां संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर के खंड 8 में समस्त कहानियां संकलित है। लेकिन जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप एक कहानी संग्रह है, आंधी उनका एक कहानी संग्रह है जिनमें उनकी कहानियां संकलित हैं, प्रतिध्वनि उनका कहानी संग्रह है, छाया उनका कहानी संग्रह है और इंद्रजाल उनका कहानी संग्रह है जिनमें उनकी कहानियां संकलित है। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में उनकी मधुआ जो कहानी लगा रखी है, मधुआ, मधुआ कहानी लगा रखी है। और मधुआ कहानी एक शराबी की कहानी है, लेकिन उस शराबी के माध्यम से भी जयशंकर प्रसाद ये अभिव्यक्त करते हैं कि शराबी के मन के अंदर भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, वह भी संवेदनशील होता है। और संवेदनशील होने के कारण शराबी भी जो है अपने जो उत्तरदायित्व उसके ऊपर आते हैं, उन उत्तरदायित्वों को वह निर्वहन करता है। क्यों करता है वह निर्वहन? संवेदनाएं होने के कारण, यानी मूलतः हृदय में संवेदनाएं होती हैं। यानी समाज का जो भी जितना भी अकर्मण्यवादी व्यक्ति है या निकृष्ट व्यक्ति है, उसके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। और जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य इस कहानी में यही है कि एक शराबी है, उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं और वो भी अपना जो है संवेदनाओं के कारण जो है कर्तव्य बोध का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है। तो मधुआ कहानी का परिचय हम देखते हैं। प्रसाद ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी के रचना पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। रचना संगठन जो है कहानी का, उसके ऊपर प्रसाद जी अत्यधिक ध्यान देते हैं। रचना जो विधान है, वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्यमय भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं। उदात्त भाव यानी प्रसाद जी जो है अपनी कहानियों में उदात्त भावों को क्या करते हैं? प्रस्फुटित करते हैं या प्रकट करते हैं। इसलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियां प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती हैं। यानी पात्र उनके सशक्त हैं और कहानी का जो संयोजन है, कहानी का जो रचना विधान है, वो रचना विधान प्रसाद से जयशंकर प्रसाद से इसीलिए अलग है। इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला, किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी जिनमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। मूल स्वभाव उनका क्या था? भारतीय संस्कृति। तो कुछ मूल स्वभाव जो उनका था उससे भी कुछ अलग उनकी कहानियों में अंदाज से मिलती हैं। गुंडा, छोटा जादूगर, मधुआ आदि कहानियां इसी कोटि में आती हैं। इन कहानियों में वे साधारण जिंदगी जी रहे पात्रों की मानसिकता का मोहक चित्रण करते हैं। यानी शराबी में भी जो है साधारण जो जीवन जी रहे हैं, साधारण जीवन जो जी रहे हैं, उनकी जो है मानसिकता जो है, उस मानसिकता का वो प्रकाशन करते हैं, प्रकट करते हैं। मधुआ कहानी भी एक ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है। मधुआ कहानी भी क्या है कि एक अभावग्रस्त जो व्यक्ति है, एक दीन जो व्यक्ति है, गरीब जो व्यक्ति है, एक दुखी जो व्यक्ति है, अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है। जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है,
किंतु वह काम धंधा कुछ नहीं करता। यानी शराब पीने की लत है और शराब पीने की लत के कारण वह कोई काम धंधा नहीं करता है। जहाँ वह एक जमींदार के पास जाता है और उसे झूठे किस्से सुना सुनाकर उसका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है, किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है। यानी बदले में जमींदार जो है उस जमींदार का मधुआ जो है मनोरंजन करता है और बदले में वो उसको पैसे देता है शराब पीने के लिए। लेकिन मूलतः मधुआ भी जो क्या है, एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य इंसान है। वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज समझता है। यह मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर है। हमारे यहाँ जब जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रदत्त शर्मा गुलरी जैसे साहित्यकारों ने जब जन्म लिया, जब उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, तो हिंदुस्तान में जमींदारी प्रथा थी। जमींदार यहाँ हुआ करते थे और वो किसानों से खेती करवाते थे और जमींदार जो है किसानों से खेती ले लेता था। तो जमींदारी प्रथा जो थी वो एक, मैं कहूँ कि वो एक शोषण का नाम था, एक शोषणवादी व्यवस्था थी। सामान्य व्यक्तियों की, अभावग्रस्त व्यक्तियों की, दीन दुखी व्यक्तियों की। किंतु वह शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है। किंतु वह शराबी अंदर से क्या है, सीधा साधा आदमी, सीधा साधा सहज सरल इंसान है। आखिर वो भी इंसान है। वो जमींदार के समक्ष जो है बोलता है, उसको पता है कि मैं झूठी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी शराब की लत के कारण वो ऐसा करता है। लेकिन अंदर से उसकी जो आत्मा है वो उसको कहती है, पता है उसको, जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। यानी सीधा साधा सरल इंसान है, लेकिन मनुष्यता, ये बड़ी बात है यहाँ पे, मनुष्यता की रक्षा करना उसके लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी चीज है। और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, शराब पीना, शराब की लत होना। लेकिन मनुष्यता की वो रक्षा करता है, मानवता की वो रक्षा करता है। यहाँ प्रसाद जी एक शराबी की मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। यानी एक शराबी की क्या है, मानवीयता, मानवता, मनुष्यता, और एक जमींदार जो है उसकी असंवेदनशीलता का चित्रण प्रसाद जी ने इस मधुआ कहानी में किया है। एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है। इस मधुआ कहानी में एक बच्चा जो है, उस बच्चे की जो भूख है वो शराबी की जिंदगी बदल देती है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार यह कहानी दो विपरीत मानसिकताओं, एक कौन सी मानसिकता है, असंवेदनशीलता की मानसिकता, एक कौन सी मानसिकता है, संवेदनशीलता की मानसिकता। एक मानसिकता क्या है, शोषण की मानसिकता। एक मानसिकता क्या है, मानवता को बचाने और मनुष्यता को बचाने की मानसिकता। तो यह कहानी दो मानसिकताओं की विपरीत जो है उसको एक साथ रूपायित करके मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। चलो हम माना मधुआ कहानी को कल अध्ययन करते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।